अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। कतर एयरवेज की परवाज QR 632 मैयत को लेकर दोहा से इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मौजूद, अहले खाना भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिलाल आफरीदी से भी तफसीलात जानेंगे। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। कतर एयरवेज की परवाज़ QR 632 मैयत को लेकर दोहा से इस्लामाबाद पहुंच गई है। अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। कतर एयरवेज की परवाज़ QR 632 मैयत को लेकर दोहा से इस्लामाबाद पहुंची है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को 2 दिन कबल कीनिया पुलिस की जानिब से फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इस हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से कीनिया से रब्ता किया गया था कि जल्द से जल्द जस्ते खाकी को पाकिस्तान पहुंचाया जाए और इस मामले की आला सतह पर तहकीकात की जाए। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल आफरीदी, आगाह कीजिएगा, जस्ते खाकी को मौसूल करने के लिए कौन कौन इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है? बिलाल आफरीदी से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को यहाँ पर आगाह कर रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुँचा दिया गया है। कतर एयरवेज़ की परवाज़ मैयत को लेकर दोहा से इस्लामाबाद पहुंची है। इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से कीनिया के हुक्काम को आला सतही तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी इस हवाले से तहकीकात का फ़ैसला किया गया है। और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को 2 दिन पहले कीनिया पुलिस की जानिब से फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से जल्द मैयत की पाकिस्तान वापसी के लिए इक़दामात किए गए और अब ये मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। वहां पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं, जो कि इस मैयत को वसूल करेंगे। उसके अलावा अरशद शरीफ के अहले खाना भी इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, मैयत को वसूल करेंगे। बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है तो बताइएगा, कौन कौन इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है इस मैयत से को वसूल करने के लिए? आज बिल्कुल इस्लामाबाद के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई है और कतर एयरवेज की परवाज QR 632 मैयत को लेकर दोहा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मौजूद हैं और अरशद शरीफ के अहले खाना जो है वो भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, जबकि PTI के रहनुमा मुराद सईद जो है वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है मैयत को रिसीव करने के लिए। और इसके साथ साथ साफियों की भी एक बड़ी तादाद इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कुछ ही देर में अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी है वो उनके अहले खाना के हवाले कर दी जाएगी। जी अच्छा बिलाल आफरीदी, ये बताइएगा, ये डेड बॉडी यहाँ से फिर उनके रिहाइश का मुंतकिल की जाएगी? आज बिल्कुल इब्तदाई तौर पर जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो मुकम्मल करने के बाद ये डेड बॉडी इनके अहले खाना के हवाले की जाएगी और उसके बाद जो है ये इनके घर पर ये डेड बॉडी लेकर जाएगी और ज़राए का जो फैमिली ज़राए हैं उनका कहना है कि घर पर ले जाएंगे और उसके बाद इस डेड बॉडी को निजी हॉस्पिटल के मॉर्चरी में मुंतकिल किया जाएगा और जुमेरात वाले दिन जो जनाजे का ऐलान किया गया है तो जुमेरात वाले दिन मॉर्चरी से डेड बॉडी दोबारा रिसीव करके जनाजा अदा किया जाएगा। जी, और इस हवाले से बताइएगा कि नमाज जनाजा कहाँ पर अदा की जाएगी, तदफीन कहाँ पर की जाएगी, इस हवाले से भी फैमिली ज़राए से कुछ मालूम हो सका? जी, फैमिली ज़राए के मुताबिक अरशद शरीफ की जो नमाज जनाजा है वो H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी और इस हवाले से कब्रिस्तान की जो तमाम जो तदफीन के हवाले से तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में डेड बॉडी को एयरपोर्ट से रिसीव कर लिया जाएगा ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद। उसके बाद ये डेड बॉडी जो है अरशद शरीफ के घर मुंतकिल की जाएगी और घर मुंतकिल करने के बाद इस डेड बॉडी को निजी हॉस्पिटल के मॉर्चरी सेल में मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद जुमेरात को नमाज जनाजा से कबल इस डेड बॉडी को रिसीव किया जाएगा और नमाज जनाजा अदा की जाएगी और H11 कब्रिस्तान इब्तदाई तौर पर ये कहा गया है कि वहाँ पर इनकी तदफीन की जाएगी। जी, अच्छा बिलाल, ये बताइएगा, ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए ये इंतहाई अफसोसनाक खबर थी, एक इंतहाई अफसोसनाक लम्हा है। इस वक्त वहाँ पर कौन कौन से सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं और क्या मनाजिर हैं? जी, सहाफ़ियों की अगर बात की जाए तो न सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सहाफ़ी एंकर पर्सन, उसके अलावा दीगर शहरों से, लाहौर से और कराची से भी इस वक्त सहाफ़ी जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ PTI के जो रहनुमा है मुराद सईद वो वहाँ पर मौजूद है। PTI की इस्लामाबाद की जो मकामी क़यादत है वो भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है
वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वो उनकी डेड बॉडी को जो है वो रिसीव करेंगे बाकायदा तौर पर, और उनकी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो इस वक्त शुरू कर दी गई है, और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में डेड बॉडी बाकायदा तौर पर अरशद शरीफ की जो अहल खाना है उनके हवाले कर दी जाएगी। जी। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा क्या मुतवक्के है कि अरशद शरीफ शहीद की मैयत को कितनी देर में उनके अहल खाना के हवाले कर दिया जाएगा और फिर यहाँ से उनके रिहाइश का मुंतकिल कर दिया जाएगा? जी, अब से कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हों में जो डेड बॉडी है अरशद शरीफ के अहल खाना के हवाले कर दी जाएगी। डेड बॉडी जो है चूँकि पहले ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज़ भी कर लिया गया है, एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त किया गया है, पहले से ही एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस मौजूद है। अब से कुछ ही लम्हों में ये डेड बॉडी जो है उनके अहल खाना के हवाले कर दी जाएगी, और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है अरशद शरीफ के अगर इस्लामाबाद में मुंतकिल की जाएगी, वहाँ से इस डेड बॉडी को इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल के मॉर्चरी में मुंतकिल किया जाएगा, और जुमेरात को परसों जो है ये डेड बॉडी दोबारा वहाँ से ली जाएगी और उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और उसके बाद H11 कब्रिस्तान में इनकी तदफीन की जाएगी। जी। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से इस सूरत हाल में क्या इकदाम किए गए हैं? जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से खुद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो उनकी डेड बॉडी रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और उस वक्त एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस की भी वहाँ पर मौजूद है, और एम्बुलेंस को स्क्वाड करने के लिए भी पुलिस का खसूसी दस्ता जो है वो वहाँ पर मौजूद है। मुकम्मल सिक्योरिटी में इनकी जो डेड बॉडी है उनको इनकी राजगाह पर मुंतकिल किया जाएगा, और उसके बाद डेड बॉडी को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, निजी अस्पताल के मॉर्चरी सेल में रखा जाएगा, और उसके बाद परसों जुमेरात को इस डेड बॉडी को दोबारा लेकर इनकी नमाज जनाजा H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी, और वहीं पर ही इनकी तदफीन की जाएगी। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुद वहाँ पर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ PTI के रहनुमा मुराद सईद और PTI के इस्लामाबाद की जो मकामी जो क़यादत है वो भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद है, और इसके साथ साथ अरशद शरीफ के अहल खाना के साथ इनके रिश्तेदार और दोस्तों की भी एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, जो उनकी डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं, और अब से कुछ ही लम्हों में उनकी डेड बॉडी अहल खाना के हवाले कर दी जाएगी। जी। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा अहल खाना में से कौन कौन मौजूद है यहाँ पर? जी, अहल खाना में इनकी जो वालदा है, बहनें हैं, अरशद शरीफ का जो जवान साला जो बेटा है वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए। अरशद शरीफ की जो वालदा है वो खुद एयरपोर्ट पर वहाँ पर गई हैं, उनके साथ जो इनकी दीगर जो फैमिली की जो रिलेटिव्स ख्वातीन हैं वो भी बड़ी तादाद में उनके साथ मौजूद हैं। मर्द हजरात की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, साफियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो PTI के जो सियासी कारकुन है, सियासी रहनुमा है, वो वहाँ पर मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला खुद वहाँ पर अपने स्क्वाड, अपने स्टाफ के साथ जो है वहाँ पर मौजूद है इस डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए, और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। हमारे साथ ही बिलाल आफरीदी आप मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बता देते हैं, मनाजिर भी 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर हमारे नाज़रीन ये देख सकते हैं कि कतर एयरवेज़ की परवाज़ QR 632 मैयत को लेकर दोहा से इस्लामाबाद पहुँच गई है। इस्लामाबाद में अरशद शरीफ शहीद का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है, और जैसे बिलाल हमें आगाह कर रहे थे कि कुछ ही लम्हात में ये जस्ते खाकी वहाँ पर जो ज़ाब्ता इखलाक की कार्रवाई है वो करके उनके अहल खाना के सपुर्द कर दी जाएगी, और उसके बाद यहाँ से उनकी रिहाइश का मुंतकिल कर दी जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से इकदाम वहाँ पर किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुद वहाँ पर मौजूद है मैयत को वसूल करने के लिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद और रावलपिंडी की क़यादत वहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी के सहाफ़ी बल्कि पाकिस्तान भर से इस्लामाबाद में मौजूद सहाफ़ी भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, और इस वक्त बिलाल आफरीदी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। बिलाल बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर आम शहरी भी मौजूद हैं? जी, चूँकि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, इसलिए आम शहरियों को एयरपोर्ट के अंदर तक की जो रसाई है वो नहीं दी गई। एयरपोर्ट का जो रिसीविंग जो एरिया है जहाँ पर मुसाफिरों को रिसीव किया जाता है वहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो साथियों की भी मौजूद है। इसके साथ साथ जो अरशद शरीफ के जो अहल खाना है, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो सिर्फ चंद लोगों को जो उनके करीबी रिश्तेदार है, जिसमें उनकी वालदा है, उनका बेटा है, उनकी बहनें हैं,
उनको अंदर जहाज तक जाने की और डेड बॉडी रिसीव करने की इजाज़त दी गई है। मुराद सईद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खुद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और इस डेड बॉडी को रिसीव कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद सहाफ़ियों की है, जिसमें न सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद बल्कि लाहौर, कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सहाफ़ी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। एंकर पर्सन जो है वो वहाँ पर मौजूद है इस डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए और ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और अब से कुछ ही लम्हों में डेड बॉडी। ठीक है, बिलाल आफरीदी हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन असदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असदुल्ला आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है, क्या इतलात हैं आपके पास कि जस्ते खाकी कोई यहाँ से उनकी रिहाइश का मुंतकिल किया जाएगा और फिर उसके बाद वहाँ पर भी रखा जाएगा और फिर जनाजे का ऐलान किया जाएगा? देखें, एक बड़ी शौक की कैफियत है। बहुत से लोग जो उनको रिसीव करने के लिए आए हैं, उनके जस्ते खाकी को सब बेगम की कैफियत में है और अरशद शरीफ साहब जो हैं जिस तरह से उनके साथ ये हुआ, इसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था, कोई इसको इमेजिन नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा। और 2 दिन से उनके घर पर जमा होने वाले लोग जिस शौक की कैफियत में मुब्तला थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं आने के बाद अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके। जाहिर है फैमिली का फैसला है कि इसके बाद क्या होगा और कहाँ उनको ले जाया जाएगा और जुमेरात को 11 बजे का शायद वक्त दिया जा रहा है। पाकिस्तान भर से लोग जो जर्नलिस्ट हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं, मुझसे बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं, जनाजे में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो आना चाहते हैं। शायद बहुत सारे लोग कल ही पाकिस्तान भर से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए, और परसों भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हैं। तो एक ऐसी शौक की कैफियत है। एयरपोर्ट पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग लेने के लिए आए हुए हैं उन्हें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी फैमिली के लोग भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, अपने गम का इजहार करने के लिए और फैमिली के साथ जो है वो अपने अरशद शरीफ साहब के साथ जो उनकी मोहब्बत थी, वालिहानापन था, उसका इजहार करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अभी देखिए कि फैमिली की तरफ से फिर क्या फैसला होता है और उनके जसद खाकी को कहाँ ले जाया जाता है। लेकिन उनके जो G11 वाली रिहाइशगाह है वहाँ पर भी इंतजाम किए गए हैं और 2 दिन से वहाँ पर ही तमाम लोग, उनका जो आबाई घर है, उनकी वालदा वहीं पर मौजूद हैं। जितनी भी अहम शख्सियात और उनसे ताज़ियत करने का जो सिलसिला है वो उनकी G11 वाली रिहाइशगाह पर ही हो रहा है। तो इंतजाम तो वहीं पर मौजूद हैं। अब देखिए कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त हर आंख का शिकार है और एक शौक की कैफियत जो है वो दिखाई दे रही है। यकीनन असदुल्ला साहब, सहाफ़ती बिरादरी के लिए तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है जिसका कभी इजाला नहीं हो सकता। ये फरमाएगा कि वज़ीर आज़म ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है, आप क्या समझते हैं कि इस मामले की तहकीकात कहाँ तक पहुँच पाएंगी? देखिए, अभी इसमें बहुत कुछ तय होना बाकी है कि जुडिशल कमीशन जो है वो किन अफराद पर मुश्तमिल होता है, क्या उसके TORs होते हैं, क्या तय पाना है, क्या चीज़ें होनी है, ये वक्त बताएगा। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितने कमीशन बने हैं या तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए या फिर उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं किया गया। बेशुमार कमीशंस पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हैं जिनका कोई नतीजा हमारे सामने नहीं आ सका। तो मुझे नहीं मालूम कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से ये कितनी संजीदा कोशिश होगी और क्या इस बात का तयन हो सकेगा या नहीं। जो आज DGI SPR ने भी कहा, क्या हालात थे जिन हालात में जो है वो उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और एक तरह से इस मुल्क की इंतजामिया ने उनको पुश किया कि वो यहाँ से जाएं और यहाँ पर उनको एहसास दिलाया कि यहाँ पर उनकी जान महफूज नहीं है और अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको कहीं और चले जाना चाहिए। और फिर उनके जो वकील हैं वो बार बार दोहरा कर ये बात कर रहे हैं कि दुबई में जो इंतज़ामिया थी, जो हुकूमत के लोग थे, वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का हम पर दबाव है, आपको या तो वापस जाना होगा या हमारे मुल्क से निकल कर कहीं और जाना होगा। तो अरशद शरीफ जो है वो फिर मजबूरन किसी ऐसे मुल्क की तलाश में थे जहाँ पर उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिल सके और वो कीनिया चले गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि किसने UAE की हुकूमत को ये इसरार किया, उन पर दबाव डाला कि अरशद शरीफ को वहाँ भी रहने ना दिया जाए।
تو یہ تحقیقات کیا حکومت، اگر اس میں حکومت ملوث ہے تو حکومت اپنے ہی خلاف یہ تحقیقات کر سکے گی؟ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ماضی میں جو ہے وہ بہت ڈاؤٹس رہے ہیں. اسی لیے بہت سارے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے یا عالمی صحیح، بہت لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، اور آپ نے درست کہا کہ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہے لیکن آج تک تحقیقات سامنے نہیں آ سکیں. بہت شکریہ اسداللہ خان صاحب، آپ 92 نیوز کے ساتھ موجود تھے. ہمارے نمائندے بلال آفریدی بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ.